नमस्कार। अध्यात्म या ध्यान के संबंध में कोई व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन करना आपको होगा, उतरना आपको होगा, उस मार्ग पर चलना आपको होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई और व्यक्ति हमारे बदले का ध्यान कर देगा, हमारे बदले की साधना कर देगा और वो हमें फल ट्रांसफ़र कर देगा, वो हमें उसका जो फल है कुछ पैसे ले देकर, कुछ राशि ले देकर, कुछ दान दक्षिणा ले देकर ट्रांसफ़र कर देगा, तो ऐसा अध्यात्म में तो संभव नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भरता है, आपके घर के किसी सदस्य का नहीं भरता। आप संकल्प भी कर लें कि मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे पापा का, मम्मी का पेट भर जाए, नहीं होगा, उन्हें ही खाना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति बोले कि आप मुझे इतनी राशि दे दीजिए, इतना पैसा दे दीजिए, ये दक्षिणा दे दीजिए और मैं आशीर्वाद दे देता हूँ या आपके बदले में ऐसा कर देता हूँ, वैसा कर देता हूँ और आपको उसका फल मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अध्यात्म व्यापार का नाम नहीं है। अध्यात्म तो व्यवहार का नाम है। जो करता है वो पाता है। लेकिन आज अध्यात्म के नाम पे चल रहा है कि बस आप आइए, कोई आपके सर पे हाथ रख देगा और आपके चक्र जागृत हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आप में आध्यात्मिक उपलब्धियां उतर जाएंगी। अगर इतना सस्ता सौदा होता अध्यात्म, तो जितने महापुरुष हुए हैं, बड़े से बड़े सिद्ध संत हुए हैं, क्या वो यही नहीं कर देते? हाथ ही नहीं रख देते? स्पर्श ही नहीं कर देते? क्यों इतने उन्होंने प्रवचन दिए? क्यों उन्होंने इतनी यात्राएं की? क्यों उन्होंने इतने शब्द अपने व्यर्थ किए? चलिए मानते हैं कि 99% 90% अध्यात्म में व्यापारी होंगे, लेकिन वो जो 1% है, 2% है, जो सिद्ध संत हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, क्या वो सिर्फ हाथ रख के सबका भला नहीं कर देते? छूकर ही किसी की कुंडलिनी जागृत नहीं कर देते? वो क्यों प्रवचन दे रहे हैं? वो क्यों नहीं शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं? वो क्यों नहीं घोषणा कर देते हैं कि आज हम कैंप लगा रहे हैं, आप आइए और आपकी निःशुल्क हम कुंडलिनी जागृत कर देंगे, चक्र जागृत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? वो क्यों नहीं दावे कर रहे हैं? आप देखिए बड़े बड़े महापुरुषों को, उन्होंने कभी दावे किए? उन्होंने एक ही चीज़ कही है कि आपको आत्म परिष्कार करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको सुधार करना होगा, आपको पात्र बनना पड़ेगा। तब आपके भीतर कुंडलिनी जागरण, चक्रों की शुद्धि, चक्रों का जागरण और अन्य अनेक आध्यात्मिक उपलब्धियां और रिद्धियां सिद्धियां उतरेंगी। क्या कभी किसी महापुरुष ने, सिद्ध संत ने शॉर्टकट तरीका बताया कि बस मेरा आशीर्वाद ले लो, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख देता हूँ और तुम कुछ मत करना, तुम अपनी बुराइयों में लगे रहना, शराब पीना, मस्ती करना, जो भी करते हो वो करते रहना, बस मेरे से हाथ रखवा लो, इतनी दक्षिणा दे देना और हो जाएगा? ऐसा कभी देखने पे तो नहीं आया कि किसी भी सिद्ध संत ने शॉर्टकट तरीका बताया होगा। हर किसी ने तपने को बोला है, हर किसी ने अपने आप को तपाने को बोला है, हर किसी ने अपने आप को सुधारने को बोला है। यही वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है, जहाँ पे व्यक्तित्व का परिष्कार किया जाता है और तब रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और जो आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हैं अपने आप उतरती है, उसे ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन हम शॉर्टकट के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम किसी फूड कंपनी में ऑर्डर करके घर में खाना बुला देते हैं एक निश्चित राशि देकर, वैसे ही हम अपने चक्रों को जागृत कर लेंगे, हम अपनी थर्ड आई खोल लेंगे बिना पात्रता के। ये संभव नहीं है। ये इंसानों के दरबार में ये चीज़ें चल सकती हैं, भगवान के दरबार में नहीं चलती। अगर आपकी पात्रता नहीं है, अगर आपका परिष्कृत व्यक्तित्व नहीं है, अगर आपके जीवन में वो परिष्कार नहीं है, ध्यान नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आपकी कुंडलिनी और चक्रों का जागरण कभी संभव नहीं होगा। स्पर्श मात्र से अगर कोई कर देता तो पूरी दुनिया ही बदल गई होती है। कितने लोग होंगे, कितने लोग दावे कर रहे हैं, लेकिन किसका जीवन बदलता है? थोड़े दिन का आत्मसम्मोहन हो सकता है, सेल्फ हिप्नोटिज्म, लेकिन व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, वो वहीं रहता है। थोड़े दिन लगता है कि कुछ हो गया है, लेकिन नहीं।
ऐसा कभी नहीं होता। और इन दावों में हमें जाना भी नहीं चाहिए। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें अपने गुरु, अपने सद्गुरु पे आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखनी चाहिए, उनके बताए मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन ये सोचने कि गुरु सिर्फ आशीर्वाद दे के हमारा जीवन बदल देगा और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आप गुरु के बताए मार्ग पे चलिए, गुरु के बताए आदर्शों पे चलिए, अपनी पात्रता का विकास कीजिए, तब फिर गुरु अपनी शक्ति आपके भीतर स्थानांतरित करेगा। पात्रता देखकर, आपके भीतर वो शुद्धता देखकर, आपका वो परिष्कृत अंतःकरण देखकर, तब शक्तिपात हो सकता है। लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, बस आप एक फॉर्म भर दिया है, आपने दक्षिणा दे दी है, दान दे दी है, और आप सोचे कि आपके भीतर कुछ कर दे। संभव नहीं है भाई। उस ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए आपके भीतर जगह भी तो चाहिए, वो शुद्धता भी तो चाहिए। आपके भीतर है गंदगी, आपके भीतर है अशुद्धि। अशुद्धि कहाँ से वो पवित्र ऊर्जा वहाँ पर उतरेगी? कैसे आपके भीतर वो काम करेगी? संभव नहीं है। गुरु का सिर्फ इतना काम है कि धक्का देगा वो। आप कभी बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब आपको पेट्रोल पंप पहुंचना है, तो गुरु वो आपका दोस्त है जो आपको हाथ पकड़ के, सहारा देकर, बाइक के पीछे टोचन करके या जो भी बोलते हैं, वहाँ से आपको पेट्रोल पंप तक पहुँचा देगा अपनी ऊर्जा लगाकर। लेकिन पेट्रोल आपको ही डलाना है, यात्रा आपको ही करनी है। तो गुरु क्या है? गुरु आपको मार्ग देगा, गुरु आपके भीतर के गुरु से मिलवाने का रास्ता बताएगा। लेकिन आप सोचे कि सब कुछ कोई गुरु कर देगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। इतिहास में तो आज तक नहीं हुआ, नहीं तो कई विवेकानंद हो जाते। रामकृष्ण परमहंस के पास इतनी शक्तियाँ थी, कई विवेकानंद बना देते, एक ही विवेकानंद बना। क्यों? क्योंकि विवेकानंद में वो पात्रता थी, पूर्व की भी पात्रता थी, इस जन्म की भी पात्रता थी, वो समर्पण का भाव था, वो परिष्कृत व्यक्तित्व था। तब रामकृष्ण परमहंस की कृपा बरसी, तब उन पर उनकी शक्तिपात हुई। अगर ऐसा हो जाता कि सभी को वो विवेकानंद बनाते, तो वो तो उसी समय दुनिया का भला कर देते, हजारों विवेकानंद खड़े कर देते। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वैसे शिष्य नहीं मिल पाए, वैसा परिष्कृत व्यक्तित्व नहीं मिल पाया जो विवेकानंद में था। लाहिड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, योगानंद परमहंस, ये उदाहरण है उस परिष्कृत व्यक्तित्व के, जहाँ पे इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी गुरु की जो पीढ़ी से शक्तियाँ मिलती गई, वो स्थानांतरित होती गई, क्योंकि इनका व्यक्तित्व परिष्कृत था। लेकिन क्या उनके बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे गुरु को जानते हैं जो उसी स्तर का आया हो? शायद नहीं। होंगे भी तो अभी कोई जानता नहीं है, और हो भी सकते इक्का दुक्का। लेकिन अगर शॉर्टकट तरीका होता तो कई योगानंद परमहंस हो जाते, कई युक्तेश्वर गिरी हो जाते। नहीं हो पाए क्योंकि वैसा व्यक्तित्व नहीं मिला। देने वाले के पास तो बहुत कुछ है, लेने वाला किस स्तर का है? समुद्र है गुरु, सदगुरु। समुद्र में जितना पानी है उतना गुरु के पास शक्तियां हैं, तप है। पर लेने वाला अगर समुद्र के सामने चम्मच लेके खड़ा रहेगा तो कितना लेके जाएगा? चम्मच भर ही लेकर जाएगा। तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अंतःकरण है, वो चम्मच के बराबर है, और हम चाह रहे हैं समुद्र को। नहीं, समुद्र चाहिए तो समुद्र के लिए जगह बनानी होगी, वो भागीरथी प्रयास करने होंगे, अपने आप को ठीक करना होगा। तो अगर आप भी कहीं ऐसा, आजकल जैसा विज्ञापन चलते हैं कि 21 दिन में ये हो जाएगा, 1 महीने में ये हो जाएगा और 7 दिन में बिल्कुल हो जाएगा, तो इन बहकावों में मत आइएगा। इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म वो है जो व्यक्तित्व को परिष्कृत करने की बात करे। अध्यात्म वो है जो आपको पुरुषार्थी बनाए। अध्यात्म वो है जो आपको समर्पण भाव में जीना सिखाए। अध्यात्म वो है जो बुराइयों से दूर कराए। अध्यात्म वो है जो पाखंड से बाहर करे, अंधविश्वासों से दूर करे। और ये अध्यात्म
वैज्ञानिक आध्यात्मवाद है, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है। तो आपके जीवन में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जिस दिन उतरेगी, उस दिन आपके भीतर से वो शुद्धता, वो पवित्रता आएगी कि आपका व्यक्तित्व बोलेगा कि हाँ, इसके भीतर शक्ति है, इसके भीतर वो ऊर्जा है जिसको हम खोजते थे किसी कोर्स में, किसी फीस में, किसी वर्कशॉप में। आपके भीतर ही वो प्रयोगशाला है, आपके भीतर ही वो वर्कशॉप है। आपको तो बस उसे एक्सेस करना है, वहाँ तक पहुँचना है। गुरु तो सिर्फ वो बताएगा तरीका, करना आपको पड़ेगा। भोजन आप करेंगे, पेट आपका भरेगा। किसी और के भोजन कर लेने से आपका पेट नहीं भरेगा। वैसे ही कोई आपको छू दे, स्पर्श कर दे, उससे आपके ना कर्म कटेंगे, ना आपके कोई संस्कार मिटने वाले हैं, नहीं। और अगर ऐसा हो रहा होता तो भारत में जो संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, सब सुधर गए होते। सारी दोष, बुराइयाँ, गरीबी और जितने ये शराब और ये जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें ख़त्म हो गई होती। गुरु लोग आशीर्वाद दे देते, सर पे हाथ रख देते, हर व्यक्ति शाकाहारी हो जाता, हर व्यक्ति सात्विक हो जाता, है ना। तो इन चीज़ों में कृपया ना पड़ें। अपने आप अपना परिष्कार करें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। फिर गुरु आपके पास पहुंचेगा। जो वास्तविक गुरु होगा, जो सद्गुरु होगा, वो खोजते हैं कि कोई ऐसा पात्र व्यक्ति मिले जहां हम इसे कुछ दे सके, इसे कुछ आगे बढ़ा सकें। तो आप वो मैग्नेट बनिए जहाँ गुरु खींच कर आए, जहाँ वो पॉजिटिव शक्तियाँ खींच कर आए। आप व्यापार मत करिए, व्यापारियों से दूर रहें अध्यात्म में, जो सिर्फ एक निश्चित राशि, एक निश्चित फीस बताकर आपको व्यापार के तहत कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियाँ देना चाहते हैं। अनमोल होती हैं ये उपलब्धियाँ, इसका मोल नहीं होता। जो मोल लगा रहा है उसने तो उन चीज़ों को यानी दो कौड़ी का बना दिया। सद्गुरु होगा तो वो निशुल्क देगा, पर पात्र को देगा। जिसने उसकी कीमत लगा दी वो गुरु तो नहीं हो सकता, व्यापारी होगा। पानी की कोई कीमत नहीं है, पानी जीवन देता है, निशुल्क है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें अमूल्य हैं, वो सब निशुल्क मिली है। वैसे ही ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जो हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति दबी हुई है, हमारे भीतर शक्ति का पूरा केंद्र है, ये निशुल्क मिला है हमें अस्तित्व से। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं देते हम, कोई किराया नहीं देते, फ्री है। बस सही राह पे चलिए, सही मार्ग पे चलिए, उलझिए नहीं, भटकिए नहीं, शॉर्टकट मत पकड़िए, सही मार्ग पे चलिए। अध्यात्म के वैज्ञानिक पक्ष को समझ के चलिए, और आप जैसे 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 अपने आप का सुधार करते जाएंगे, अपने आप को ठीक करते जाएंगे, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु आप तक खोजते हुए पहुंच जाएगा। और वो आपसे कुछ नहीं लेगा, वो सिर्फ देगा, देगा, देगा। तो लेने वाले नहीं, देने वाले गुरुओं को देखना, जो गुरु देने वाला हो, आपसे बिना कुछ चाहे, सिर्फ जो देने वाला हो वही भला करेगा। जो आपसे ही लेने बैठा है वो आपको क्या दे देगा। तो हो सकता है बोलने वाले के व्यक्तिगत विचार हो, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। आपसे आशा, आपसे अपेक्षा रहेगी कि अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास करें, व्यक्तित्व को परिष्कृत करें, अपने आप को ठीक करें, अंतःकरण का परिशोधन करें, सजग रहें, जागरूक रहें, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के मार्ग पर चलें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। ये भी इस बोलने वाले को इसके गुरु की प्रेरणा से हुई है, इसलिए बोल दिया। गुरु कृपा से जो बोल दिया, अगर आपको समझ आए तो इसे, इन चीज़ों को जीवन में उतार सकते हैं, ना आए तो भी कोई बात नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, हमारा संदेश आप तक पहुँच गया है, हमारा गुरु खुश है, प्रसन्न है, ये पर्याप्त है, कोई अपेक्षा नहीं है। धन्यवाद।